नमस्ते विद्यार्थियों, ईडीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपन जो पिछली कक्षाओं में जो टॉपिक पढ़े थे वो अपन ने व्रत के बारे में पढ़ा था। और व्रत में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, देखो अपन ने क्या पिछली कक्षाओं में क्या पढ़े, अपन ने वो व्रत के बारे में पढ़ा। व्रत में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो व्रत की परिधि के बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। व्रत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। और व्रत के वृक्षखंड के बारे में पढ़ा अपन ने। और क्या पढ़ा, व्रतखंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। इन सभी के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। सभी व्रत के हिस्से हैं, ये सभी व्रत के पार्ट हैं। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसको के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। व्रत के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, हर चीज परिधि पढ़ ली, क्षेत्रफल पढ़ लिया, त्रिज्यखंड पढ़ लिया, व्रतखंड पढ़ लिया, दीर्घवृत्तखंड पढ़ लिया। ये सभी अपन व्रत के बारे में पढ़ चुके हैं। जो आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है टोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब जो यहाँ पे कोई आकृति नहीं दिया आपको, सिर्फ इतना सा लिखा है टोस, टोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बात ही आती है टोस होते क्या है, टोस कौन सी आकृतियां होती है जो टोस आकृतियां कहलाती है। देखो, ठोस आकृतियां में जैसे वो आकृतियां जो आप सभी अपने जीवन में देखते हैं, ठीक है। जैसे शंकु, ये ऐसे शंकु आकार जो केप होती है वो शंकु, ये भी कैसा होता है, ठोस आकृति होती है, ठीक है। शंकु की बात को जैसे बेलन, बेलनाकार आकृति यानी पाइप के जैसे ये कैसा है अपना बेलन है। जैसे घन, घनाभ, ठीक है, गोला, ये सभी कौन सी आकृतियां कहलाती है, ठोस आकृतियां कहलाती है। ठोस आकृति भी कहलाते हैं, ये त्रिविमीय आकृतियां होती है। कौन सी आकृति होती है, त्रिविमीय, त्रिविमीय यानी कि त्रिविमीय मतलब तीन माप होती है इनके अंदर। कितनी माप होती है, तीन माप की आकृतियां बनी होती है। जैसे घनाभ की बात करें तो घनाभ किससे बना होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। घन की बात करें तो घन किससे होता है, भुजा, भुजा और भुजा से। तो यहाँ पे जितने भी इनकी माप है वो किसी प्रकार की माप है, तीन माप है, इसलिए इनको बोलते हैं त्रिविमीय आकृतियां। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन घन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अपन घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेलन के बारे में, फिर शंकु, फिर और गोले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये प्रश्नावली है वो 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, यानी कि दोनों कक्षाओं से जुड़ी हुई प्रश्नावली है। और इनके सवाल भी बिल्कुल एक जैसे सेम टू सेम है। इनमें भी जिस तरह अपन ने व्रत में पढ़ा था, सूत्रों के माध्यम से पढ़ा था, ये भी अपन सूत्रों के माध्यम से ही हल करेंगे। इसका प्रत्येक प्रश्नावली का या प्रत्येक जो आकृति उसका सूत्र याद करना है, फिर उनके अंदर मान रखना है, फिर अपना उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन पहले किसके बारे में शुरुआत करते हैं, घन के बारे में शुरुआत करते हैं। किसके बारे में, घन के बारे में। देखो, पहले से जानते हैं घन होता क्या है, घनाभ होता क्या है, कुछ इनके फॉर्मूले हैं वो आज लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले अगली कक्षाओं में लिखेंगे। तो आज अपन किस के बारे में देखते हैं, घन और घनाभ के बारे में देखते हैं। देखो, ये सभी ठोस आकृतियां वो हैं जो अपने जीवन में आती रहती है, जिन्हें अपन ने कभी कभी ना कभी देखा है। जैसे घन की बात करें, घन की बात करें तो आप सभी स्कूल में गए होंगे, आप सभी ने चौक का डिब्बा देखा होगा इस तरह का, ठीक है। अपना चौक का डिब्बा होता है इस तरह का, जिसमें देखा होगा उसकी जो प्रत्येक फलक है, यानी कि मैं चित्र बनाऊं आपके सामने, यानी कि इसकी जो प्रत्येक फलक है, जैसे ये फलक, फलक मतलब पृष्ठ, जैसे ये फलक, ठीक है, ये फलक, ये फलक, ये सभी क्या है, फलक यानी कि इनकी दीवार एक तरह से अपन बोलना चाहें तो जैसे कमरा होता है ना, कमरे की दीवारें होती है, जैसे बॉक्स की या इस डिब्बे की दीवारें, ये दीवारें होती है, सभी दीवारें जैसी माप की होती है। कैसी होती है, इन दीवारों को अपन बोलते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं, पृष्ठ। इनकी जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी समान होते हैं घन के अंदर। किसके अंदर, घन के अंदर, ठीक है। आपने सभी 8वीं में पढ़ा हुआ इनके बारे में, घन घनाभ के बारे में, ये सभी वही आकृतियां हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि आप जिस कमरे में अभी बैठे हुए हो वो कमरा कैसा है, आप देख सकते हो। आप जिस कमरे में बैठे हो, आप जिस कमरे में बैठे हो आप देखोगे तो जो आमने सामने की भुजाएं है वो अलग अलग है, सेम है, और जो आपने इधर इधर की है वो थोड़ी अलग है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसके चारों फलक बराबर नहीं है। यदि चारों फलक मतलब दीवारें बराबर नहीं है। अगर चारों दीवारें बराबर हो और
चारों तरफ की दीवारें बराबर हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे आप? घन बोलोगे। अगर आमने सामने की दीवारें ही बराबर हैं तो उसे बोलेंगे अपन क्या? घनाभ बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कहना चाहते जिस वो कमरा या वह रूम जिसकी सभी दीवारें कैसी हो? समान माप की हो, तो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। और जिसकी सभी दीवारें आमने सामने की दीवारें ही समान हो तो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। ये अपना जीवन में पड़े हुए उदाहरण है, ठीक है, देखिए इनकी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखो अब तुम्हें कहें कि जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो उसमें कितनी दीवारें हैं, पहले होगा अगर रूम कैसा है, घन क्या कहता है, तो आप देखोगे जिसके पृष्ठ हैं, पृष्ठ या फलक फलक भी बोलते हैं हिंदी में, पृष्ठ या फलक, ठीक है। तो आप देखोगे पृष्ठ कितने हैं। देखो मैं अगर इस रूम में गिनना चाहूँ तो पृष्ठ कितने गिनेंगे? देखो 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3, 4, 5 और 6, तो कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। किसमें? घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। और अगर अपन किनारे गिनेंगे, किनारे इस तरह की सभी किनारे यानी कि भुजाएं कितनी होती है? ये पूरी टोटल मिला के 12 होती है। अपने रूम में गिनना कितनी दीवारें, जैसे एक वो किनारा मतलब जो मिल रहा है 1, 2 इस तरह कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12 किनारे। आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। 8वीं कक्षा में जिसमें अपन आर्जुन में पढ़े थे में ठोस आकृति है उसके अंदर दे रखा था ये किनारे कितने हैं? 12 किनारे। फलक कितने हैं? 6 फलक हैं। आए ना समझ में? और तुमसे पूछी शीर्ष, तुमसे क्या पूछे? शीर्ष मतलब कोने, यानी कि जहाँ पे दीवार के कोने, कितने कोने हैं दीवार के अंदर? क्या कहोगे आप? कितने कोने? 8 कोने हैं। कितने कोने? 8। जैसे 1, 2, 3, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने कोने? 8 कोने। यानी कोनों क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो एक घर में क्या क्या होते हैं? कितने पृष्ठ या फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। इस तरह से आकृति बनी होती है। और अब आप जानना चाहें इसका जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? वर्गाकार होती है। कैसी होती है? वर्गाकार। पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? यानी कि इसका जो पृष्ठ है वो कैसा होगा? वर्गाकार होगा। ये सारी नॉलेज वो है जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो अपने काम आएगा वो चीज क्या है? देखो इसके बारे में ये समझ में आ गया सबको कि पृष्ठ कितने होते हैं? ये बेसिक नॉलेज है। तो पृष्ठ कितने होते हैं घर में? 6 पृष्ठ होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष मतलब कोने 8 होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ यानी कि प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ये था अपना इसके बारे में छोटी थोड़ी नॉलेज, ठीक है। इसकी आकृति किस तरह से होती है। और अगर अपन इसकी सूत्र लिखना चाहें, ठीक है, और मैं घनाभ के बारे में पढ़ाऊँ आपको। घनाभ किसे कहते हैं? ये तो घन हो गया, ठीक है। अब घनाभ के बारे में समझो। घनाभ, ठीक है, वह घन जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और अन्य भुजाएं बराबर नहीं हो, यानी आमने सामने के पृष्ठ कैसे हो? बराबर हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं अपन? घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ। यानी कि कहना चाहता हूँ, अपन कहना चाह रहे हैं कि घन में सभी जो पृष्ठ हैं वो सभी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन घनाभ में सभी बराबर नहीं होते। घनाभ में आमने सामने के पृष्ठ कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने कहा घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसे होता है? वर्गाकार होता है, जबकि घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है, ठीक है। जैसे पृष्ठ, जैसे अब मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर, अगर आप आकृति बनाए इस तरह से घनाभ की, कौन सी आकृति? घनाभ की आकृति। जैसे माचिस की डिबिया, कौन सी डिबिया? माचिस की डिबिया, सभी जानते हो आप, माचिस की डिबिया किसकी आकृति होती है? कौन सी आकृति होती है? घनाभ की आकृति होती है। या ना अपन इसे ईंट बोल दें, क्या बोल दें? ईंट बोल दें। ये किसकी आकृति होती है? घनाभ की आकृति होती है, ठीक है। इसका जो पृष्ठ होता है ये वाला, देखो कैसा दिख रहा है आपको? आयताकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है आपको? आयताकार दिख रहा है। तो आई बात समझ में? इसमें क्या डिफरेंस? देखो पृष्ठ इसमें भी 6 होते हैं, तो पृष्ठ इसमें भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें पृष्ठ कितने होंगे? 6 होंगे। किनारे इसमें 12 होते हैं, किनारे इसमें भी कितने होंगे? 12 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। शीर्ष इसमें 8 होते हैं, शीर्ष इसमें भी क्या होंगे? 8 होंगे। ये सारी चीजें इसकी सेम। तो अलग क्या है? जिसका पृष्ठ है वो कैसा है? वर्गाकार है, और जिसका पृष्ठ है वो कैसा है? आयताकार है। प्रत्येक
पृष्ठ कैसा होगा, आयताकार होगा, कैसा होगा, आयताकार होगा। तो आगे बात हमने घन और घनाभ के बारे में, तो सभी जानते हो फर्क, पृष्ठ कितने होते हैं 6, किनारे कितने होते हैं 12, शीर्ष कितने होते हैं 8। घनाभ में पृष्ठ कितने होते हैं 6, किनारे कितने होते हैं 12, शीर्ष कितने होते हैं 8। इसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार, इसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज थी। अब अपन अपने क्या आएगा उसके बारे में अपन जानते हैं, इसके बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और किसके बारे में, आयतन के बारे में। ठीक है, ये तो अपन पढ़ चुके या अपन जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ी नॉलेज इधर देखो, किसके बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो ठोस है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और आयतन किसे कहते हैं, कोई ठोस है जिसमें अपन कोई चीज भरते हैं, यानी वो जितना अंदर स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, चारों तरफ से जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। जैसे मान लो आपने ये बेलनाकार बर्तन लिया, आपने क्या लिया, बेलनाकार बर्तन लिया, एक बाल्टी लिया आपने, ये बाल्टी कैसी है, बेलनाकार, कैसी है, बेलनाकार। आपने इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, तो ये जो भरा गया क्षेत्र है ना वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। यानी कि बाल्टी का आयतन कितना, जितना आपने पानी भरा, यानी जितना पानी भर जाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, जब कोई भरने की बात हो तो समझना किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। और पृष्ठ मतलब पृष्ठ जो दीवार है इनकी, पृष्ठ चारों तरफ की ये कहलाते हैं, पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़े अपन फॉर्मूले लिखते हैं। देखो इधर पहली चीज घन के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, घन और घनाभ। घन और घनाभ, तो पहला जो अपना फॉर्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते हो ना, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, जितने भी पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको पता है ये आपका घन है, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6। और एक पृष्ठ कैसा होता है, बताओ, मैंने बताया ना आपको भी, कैसा होता है, वर्गाकार। कैसा होता है, वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या सूत्र बन गया 6 भुजा स्क्वायर। ये क्या बने, किसका बन गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन गया, 6 भुजा स्क्वायर। और अपन करें एक और सूत्र लिखे इसके अंदर, नेक्स्ट वाला, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब होता है आमने सामने के पृष्ठ। कौन से पृष्ठ, आमने सामने के। अब घन के आमने सामने में कितने पृष्ठ होते हैं, आप सभी जानते हैं। अपने सामने आमने और सामने कितने पृष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। आमने सामने वाले कौन सा, एक ये वाला, इसके सामने कौन सा, ये वाला। ठीक है, एक ये वाला, इसके सामने कौन सा, ये वाला। आपको दिखा है अपने कमरे की जो चारों दीवारें होती है आमने सामने की, उनको आमने क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ कितने में बात, कितने आमने सामने के, 4। सूत्र क्या हो जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर। कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 4 भुजा स्क्वायर। पार्श्व मतलब होते हैं आमने सामने के, आमने और सामने, 1 2 3 और 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तीसरा लिखते हैं अपन घन का आयतन। तीसरा फॉर्मूला है वो अपना क्या है, घन का आयतन। अब घन का आयतन पृष्ठ हो गए अपने, जैसे घन के इन पृष्ठों के बारे में, पानी क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ रहे हैं, आयतन के बारे में, इसके अंदर भरने के बारे में। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। कितना सूत्र होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। चौथी चीज देखो, घन का आयतन हो गया, घन की विकर्ण की लंबाई, इससे लंबाई घन की विकर्ण की, घन की विकर्ण की लंबाई, इसकी लंबाई
लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण से मतलब क्या है, जैसे आप कोई घनाकार बॉक्स है या कमरा है, इस कोने से उस कोने को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो विकर्ण कहलाएगा। यानी किसी भी कमरे के अगर एक कोने को दूसरे कोने से मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, उस कमरे का विकर्ण कहलाएगा, यानी कि घन का विकर्ण कहलाएगा। यानी कि घन का रूम है या कमरा है जिसके एक कोने को अगर आप दूसरे कोने से मिलाओगे तो क्या कहलाएगा, उसका विकर्ण कहलाएगा, यानी घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है 3 भुजा होता है, ये नहीं, दोबारा से, भुजा √3 होता है। क्या होता है, भुजा √3 होता है। किसका, घन की विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा √3 होती है। ठीक है, ये सभी किसके बारे में होते हैं, घन के बारे में। अब पढ़ते हैं घनाभ का सूत्र लिखते हैं, क्योंकि अपन को आज क्या पढ़ना है, घन और घनाभ के बारे में। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन लिखेंगे 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये किसका होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सॉरी गलत, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। दोबारा एक बार, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। एक मतलब लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई। ये किसका सूत्र है आपके पास, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छठा जो फॉर्मूला है अपना वो है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। किसका होता है, घनाभ का। तो सातवां है वो लिखेंगे अपन घनाभ के विकर्ण की लंबाई। जैसे घन में विकर्ण होता है वैसे क्या होता है, घनाभ में भी विकर्ण होता है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो सूत्र क्या है इसका, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, घन और घनाभ के बारे में, घन और घनाभ के सूत्रों के उतारो इनको एक बार देखो। आप सभी सूत्र लिख लेंगे, एक और को पढ़ना अच्छी तरह से और फिर याद करने की कोशिश करना। अब अपन घन और घनाभ के संबंधित क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे जैसे टॉपिक बदल जाएगा वैसे वैसे मैं आपको सूत्र लिखाता जाऊंगा। आप एक पेज सूत्र लिखना और 2 पेज छोड़ देना, उसमें और सूत्र आएंगे भी, तो आप एक साथ लिख लेना। ठीक है, पहले यहाँ देखो, घनाभ 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी क्या है, ऊंचा है। क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो अपने पास सूत्र है, इन सभी के फॉर्मूले अपने पास है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी है और आयतन का भी है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई। लंबाई कितने दिखाते हैं, एल से। एल का मान कितना है, 12 सेमी। ऐसे शॉर्ट में लंबाई क्या बोलते हैं, एल का मान कितना है, 12 सेमी। 9 सेमी चौड़ा है, ये चौड़ा कितने दिखाते हैं, बी से। बॉटम है चौड़ाई कितना है, 9 सेमी चौड़ा है, ठीक है। और 5 सेमी ऊंचा है, ऊंचाई कितनी है, एच का मान 5 सेमी। लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी और ऊंचाई कितनी है, 5 सेमी। क्या निकालना अपन को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख दो, सूत्र लगा दो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना अपन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 2
लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ना, ए मतलब लंबाई, बी यानी चौड़ाई, तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे लिख दो, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इनके बीच में किसका चिन्ह होता है, इंटू का चिन्ह वैसे ही होता है। तो घनाभ का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल हो गया। ठीक है, इसके अगर हम मान रखते हैं एल का मान, ठीक है, एल का मान कितना होगा 12 है लंबाई का मान, बी का मान मतलब बी का मान कितना है 9, ठीक है, एच का मान कितना है हमारे पास 5, फिर एच का मान कितना है हमारे पास 5 और एल लंबाई कितने है वापस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी माना पड़े इसमें दिया, आराम से समझना। एल यानी लंबाई होता है, बी यानी चौड़ाई होता है और एच यानी ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, 2 इंटू करें 12 मान कितने हो गए 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे कर दिया मैंने गुणा। देखो दोबारा से 12 मान कितने 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60 आ गए। 2 इंटू इनके बीच में कितना चिन्ह है इंटू का, गुणा लगाओ, इन सबको जोड़ दो। 5 और 8 कितने हुए 13, 13 के 3 हासिल कितना लगा 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1 और 1 कितना हुए 2, तो कितना हुए 213। अब 2 को 2 से कैसे इंटू करो, कितने आ गए 6, 2 और 4, क्या निकाल रहे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का होता है स्क्वायर होता है, सेमी स्क्वायर, क्या हो गया सेमी स्क्वायर। तो घनाभ का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सारी मान अपना रख दी और मल्टीप्लाई कर दी। 12 मान 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60। इसको इन तीनों को जोड़ दिए 213 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया कितना गया 426 सेमी स्क्वायर आ गया। ये क्या गया आपके सामने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या पूछ रहा है, घनाभ का क्या पूछ रहा है आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और आयतन सूत्र क्या था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई का मान आपके सामने दे रहा है कितना 12, चौड़ाई का मान आपके सामने कितना है 9, ऊंचाई का मान आपके सामने कितना है 5। तो गुणा करें इनको, 12 में कितने हुए 108 इंटू 5, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, कितना गए 540। आयतन है ना, तो आयतन का है क्यूब में। आगे आपके सामने ये आपको क्वेश्चन होगा, आपका लंबाई कितनी थी 12, चौड़ाई कितनी थी 9, ऊंचाई कितनी थी 5, क्या निकालना था समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लंबाई 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई कितनी 5, इसे तो रखा मान रखा हमारी क्या आगे। तो घनाभ क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये अपने मान रखा, तो आंसर सोल्व किया और आंसर हमें आ गया। ठीक है, देखो एक बार आपको क्या समझ नहीं आया, देखो अपन ने घनाभ के बारे में पिछले क्वेश्चन घनाभ से संबंधित किया, उससे संबंधित 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सभी को करना है और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देखो होमवर्क सवाल क्या है, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी। जब इस तरह माप दे 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी, तो ये समझना कि पहली लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है और तीसरी क्या है ऊंचाई है। यानी कि ये तो आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या आपकी ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, पहली लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है, तीसरी क्या होती है ऊंचाई होती है। तो एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी जो आपका संदूक है इस तरह की, ये संदूक है, इस संदूक के आप कपड़ा क्या लगाओगे, ऊपर की तरफ लगाओगे, यानी पृष्ठों पे लगाओगे, कहाँ लगाओगे पृष्ठों पे लगाओगे। यहाँ पे कपड़ा लगाना है अपन को पृष्ठों पे, तो ये पृष्ठों पे कपड़ा लगाएंगे तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही सेमी क्या लगेगा इसमें कपड़ा लगेगा। देखो एक
खुले डिब्बे की विमा है। एक डिब्बा है जो खुला हुआ है 25 सेमी, 20 सेमी तथा 25 मिमी है। एक डिब्बा कैसा है, कैसा है, खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, 25 सेमी, 20 सेमी और 25 मिमी यानी मिलीमीटर है। तो इस डिब्बे को बनाने में कितने गत्ते की कितना गत्ता लगेगा, यानी कितना सेमी गत्ता लगेगा। तो इन दोनों सवालों को आपको करना है, मुझे इसके आंसर बताने हैं आपको, ठीक है। और इन सभी जो सूत्र लिखा है मैंने, उन सभी को सूत्रों को याद करना है, जिससे कि आपको जब अपन अगले वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ सके। अगर आपने सूत्र याद नहीं किया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे जिसमें सवाल पढ़ो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इस सवाल में या इस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा, ठीक है। घनाभ की बात हो रही है या घन की बात हो रही है, ये सभी आपको आना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो एक बार इन सवालों को मुझे करके बताना है आपको।